हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 7 का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का पेज नंबर 56। बाकी के प्रीवियस पेजेस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पहले उन पार्ट्स को जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चलो टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पेज 56 में क्वेश्चन लिखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 होल 3/10, 4/100 एंड 2 होल 6/10 एंड 8/100। ठीक है, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मैंने आपको पहले पार्ट में भी सिखाया प्लस करना बहुत अच्छे से, तो उसको पहले जाके जरूर देखना, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 15 होल 3/10, 4/100 एंड प्लस करना है 2 होल 6/10, 8/100 को। बच्चों, पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि आपको जो होल टर्म्स होते हैं, जो होल टर्म्स कौन से हैं, 2 एंड 15, उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 2 एक साथ ले लेंगे, बाकी जो 10 वाले टर्म्स एक साथ और 100th वाले टर्म्स एक साथ। ठीक है, तो 3/10 एक और 6/10 एक, ये दोनों एक साथ हो गए 10th वाले। अब 100 वाला लेंगे, प्लस 4/100 प्लस 8/100। कोई दिक्कत? बस क्या किया है, होल टर्म्स एक साथ लिए हैं, 10th वाले टर्म एक साथ लिए और 100 वाले टर्म एक साथ लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, नॉर्मली प्लस करेंगे। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 17, प्लस 3 प्लस 6 9/10, प्लस 4 प्लस 8 12/100। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको कुछ याद है, मैंने पहले पार्ट में आपको सिखाया था अगर कोई टर्म 10 से बड़ा आ जाए तो आपने उसको अलग कर देना है। ठीक है, ये 9/10 है, 10 से छोटा है 9, कुछ नहीं करेंगे। 12/100 में जो 12 है 10 से बड़ा है, तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्या बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ 17 प्लस 9/10 प्लस 12/100 को मैं 10/100 प्लस 2/100 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ ना, क्यों? क्योंकि ये 10 से बड़ा था तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब समझो 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो क्या बन जाएगा हमारा 17 प्लस 9/10 प्लस 1/10 प्लस 2/100। ठीक है, ये बन गया। अब बच्चों देखो, जो 10 वाले हैं इन दोनों को हम एक साथ प्लस कर देंगे, लाइक टर्म्स हो गए हैं। ठीक है, तो 17 प्लस 9 प्लस 1 10/10 हो जाएगा, प्लस 2/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्केल में मैंने आपको सिखाया था टोटल कितनी यूनिट्स होती हैं, एक उसमें 10 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स की एक यूनिट होती है, तो 10/10, या तो आप समझ लो 10 से 10 कट गया 1 आ गया, या आप समझ लो 10th पार्ट होते हैं ना, तो 10th पार्ट का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो 17 प्लस 1 प्लस 2/100, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2/100। तो मैंने बताया था जब प्लस बीच में आ रहा था तो हम इसको कैसे लिखते थे, 18 होल 2/100। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? दोबारा से समझो क्या किया है, मैंने होल टर्म्स को एक साथ लिया है, 10 वाले टर्म्स को एक साथ लिया है और 100 वाले टर्म्स को एक साथ लिया है। नॉर्मल 15 प्लस 2 17, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 8 12। सिंपल। अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है, स्प्लिट कर दो टर्म को, 12 को स्प्लिट कर दिया 10 और 2 में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/10, लाइक टर्म्स को ऐड किया 10/10 आया। फिर मैंने 10/10 को काट के बच्चों क्या बन गया 1, तो 17 प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारा 18, तो 18 होल 2/100 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नाउ बच्चों इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड मेथड सिखाती हूँ। सेकंड मेथड में क्या करना है, वर्टिकल मेथड करना है। पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था पहले मेथड में हॉरिजॉन्टल मेथड, अब मैं आपको सिखा रही हूँ इसको एडिशन कैसे कर सकते हैं वर्टिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, चलो 15 होल 3/10 लिखा, 4/100 लिखा। ठीक है, 2 होल 6/10 लिखा, 8/100 लिखा।
नॉर्मल जैसे हम प्लस करते हैं 24 प्लस 39 को आप क्या लिखोगे, 24 प्लस 39 ऐसे लिखोगे ना। इसी तरीके से मैंने इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया, इन तीनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मली प्लस करके देखते हैं पहले। 15 प्लस 2 17, 3 प्लस 6 9/10, 4 प्लस 8 12/100। वही बात आ गई, वहीं से केस स्टार्ट हो गया। क्या करेंगे, 12 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे। तो इसका 10th पार्ट मैं निकाल दूंगी, 10 निकाल के मैं इसको दे दूंगी, तो क्या हो जाएगा 17, 9 का हो जाएगा 10 और सॉरी 12 का क्या हो जाएगा हमारा 2/100। क्यों, आप ये मत समझना बच्चों कि 12 का मैंने एक पार्ट दिया उसको, नहीं, 12 को मैंने स्प्लिट कर दिया 10 प्लस 2 में। जो ये 10 पार्ट है ना, उसका 1 हमने इसको दिया है, जो 10 पार्ट काटा उसको 1 दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा, मैंने 12 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 10 प्लस 2, जो 10 पार्ट बना था वो मैंने 10th पार्ट वाले को दे दिया, ठीक है। 10th पार्ट वाले को दिया तो 9 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 10, ठीक है। तो 17 होल 10/10 2/100। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका क्या बन जाएगा 10/10 का 1 पार्ट, तो 17, इसका क्या हो जाएगा 1 2/100। तो क्या आंसर आ जाएगा 17 प्लस 1 18 होल 2/100 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लो या वर्टिकल मेथड से कर लो, जिससे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 57। पेज 57 में पहला क्वेश्चन है, आर बोथ दीज मेथड्स डिफरेंट? क्या वो दोनों मेथड डिफरेंट थे? आपकी बुक में पेज मैंने आपको कराया था, पेज नंबर 56 में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 मेथड करा रखे थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में 57 पेज में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या दोनों मेथड सेम हैं, क्या दोनों मेथड डिफरेंट है? तो लिखना है नो बोथ मेथड्स आर सेम इन लॉजिक। दोनों मेथड्स के सेम है, क्या है सेम है। तो एंड रिजल्ट में भी आपने देखा ना, दोनों का रिजल्ट सेम आया था, ठीक है। बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट किसमें है, स्ट्रक्चर में है। क्यों, क्योंकि पहले मेथड में हमने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज किया था, दूसरे मेथड में हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर यूज किया था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बच्चों, नो बोथ मेथड्स आर सेम इन लॉजिक, डिफरेंट नहीं है, सेम इन लॉजिक एंड रिजल्ट भी सेम था, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मेथड 1 यूजेस अ स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल लेआउट, मेथड 1 ने हॉरिजॉन्टल लेआउट करा था, एंड फॉर एडिशन व्हाइल मेथड 2 यूजेस अ वर्टिकल लेआउट, ठीक है। पहले मेथड में हमने हॉरिजॉन्टल किया था और मेथड 2 में हमने वर्टिकल मेथड यूज किया था, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। नंबर 2 ऑफ पेज 57, नॉर्मली इनको प्लस करना है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसको वर्टिकल में प्लस करके देखते हैं, 483 268 ऐसे ही प्लस करते हैं ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, 10 और 100 टर्म के अकॉर्डिंग करना है। 483 बच्चों हम इसको क्या बोल रहे हैं, 483, जो बोल रहे हैं वो ही लिखेंगे। तो 483, ठीक है, प्लस 268 को क्या बोलेंगे, 268, क्लियर। नाउ टेक 100 टर्म टुगेदर, 10 टर्म टुगेदर एंड 1 टर्म टुगेदर, ठीक है। 400 प्लस 200 को एक साथ ले लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बस उसमें क्या था 10th था 100th था, लेकिन इसमें क्या 100s है 10s है 1s है, ठीक है। 80 वाले को एक साथ ले लेंगे और 1 टर्म वाले को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। नाउ 400 प्लस 200 दैट इज 600 प्लस 80 प्लस 60 140 प्लस 3 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों हमारा 11, ठीक है। 600 प्लस 140 प्लस, अब बात आई यहां पर, बच्चे क्या करेंगे नॉर्मल प्लस करते जाएंगे, ठीक है।
आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला था अगर 10 से बड़ा आ जाए तो आप उसको स्प्लिट कर दो। तो 11 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 + 1 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 600 प्लस 10th वाले जो टर्म है एक साथ ले लूंगी, 140 प्लस 10 प्लस 1, तो 600 प्लस 150 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं अलग कर सकती हूँ, कैसे, ये 100 वाला टर्म था ना, इसको भी 100 बना लेते हैं। 600 प्लस 100 प्लस 50, क्या मैं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। क्या कर रहा है, इसमें 10 था तो इसको 10th वाले पार्ट को हमने अलग करके इकट्ठा कर दिया। इसमें क्या था, 600 100 वाला था तो हमने 150 को स्प्लिट कर दिया, जिससे कि हम 100 वाले नंबर को एक साथ ले सकें। ठीक है, तो 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, प्लस 50 एज इट इज प्लस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 751। दिस इज योर आंसर। बच्चों देखो हमने ये क्यों किया, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। भले ही आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन हमने 100 जीरोस वाले नंबर जो है ना एक साथ ले लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, 600 140 और 11 को प्लस करोगे, आप तब भी क्या यूज करोगे, 600 140 11 ऐसे करोगे ना। इससे बचने के चक्कर में हमने क्या करा, 100 वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया। ठीक है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 57। बच्चों ये क्वेश्चंस नहीं एग्जांपल्स है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स क्यों करा रही हूँ, जिससे कि आपको जो एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट पेज वाली वो आपको क्लियर हो सके, आप अच्छे से कर सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस 25 होल 9/10 माइनस 6 होल 4/10 7/100। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन में सम था, इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। कैसे करेंगे, हम वर्टिकल मेथड यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, 25 होल 9/10 6 होल 4/10। ठीक है, आप बच्चों 2.4 को 3.67 को प्लस करना है, आप कैसे करेंगे, आप 2.4 3.67 ऐसे तो लिखेंगे ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे ना। तो ऐसे मैंने होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखा है, 10th वाले टर्म एक साथ लिखे हैं, और जो 100 वाला टर्म है मैं यहाँ पर लिखूंगी, ऊपर नहीं लिखूंगी क्योंकि वो इसके साथ है। ठीक है, अब मेरे को इसको माइनस करना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। मैंने देखा है इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसमें 9 में से 4 जा नहीं सकता, तो मैं थोड़ा इसको कुछ शिफ्टिंग में दे दूं, थोड़ा सा उधार दे दूं। क्या करेंगे, 9/10 को मैं क्या 8 होल 8/10 प्लस 1/10 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, 8 + 1 9 ही होता है, 8/10 तो बन गया, 8/10 तो बन गया। देखो दोबारा लिखेंगे, 25 8/10 6 होल 4/10 7/100। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1/10 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें चाहिए 100 में, किसमें चाहिए 100 में। तो मैं इस वाले 1/10 को मैं एक जीरो नीचे बढ़ा दूं तो 100 बन जाएगा। अगर नीचे जीरो बढ़ा रहे तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ अब 10/100। बात समझ में आई, दोबारा से समझो। मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चन उतारा, मैंने देखा 100 वाली टर्म के ऊपर कुछ नहीं है, माइनस नहीं कर सकती, इस वाले में 9 के साथ 4 माइनस कर दूंगी इजीली, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था, मेरे को कुछ देना पड़ा इसको उधार में। इसको देने के लिए मैंने 9 को स्प्लिट कर दिया, इसका 8/10 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और जो 1/10 था उसमें मैंने ऊपर नीचे 0 लिख दी। ठीक है, क्योंकि मुझे 100 चाहिए था। अब मैं इजीली इसको माइनस कर सकती हूँ, 10 में से 7 गया 3/100, 8 में से 4 गया 4/10, 25 में से 6 गया 19। ठीक है, तो 25 में से 6 गया 19। अब देखो बच्चों, कोई नंबर 10 से बड़ा दिख रहा है, सिर्फ होल नंबर के अलावा,
ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहीं पर आ गया। तो हम लिख देंगे 19 होल 4/10 3/100, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात वर्टिकल मेथड में डिफरेंस कैसे करना है। नाउ बच्चों अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, पहला लिखा है पेज नंबर 58 में क्वेश्चन था फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेस। सम के क्वेश्चंस भी आएंगे, डिफरेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन पहला पार्ट है सम का। 3/10 प्लस 3 होल 4/100। पहला क्वेश्चन ही अटपटा आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें है 10 और इसमें है 100। अब इसको कैसे प्लस करेंगे? बच्चे क्या करके आएंगे, बच्चे जो है 3 प्लस 4 को 7 करके 7/100 लिखाएंगे और 3 लिखाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले आपने देखा ना है कि नीचे जो है प्लेस वो 10th है, 100 है, 1000 है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। क्या मैं 3/10 को 100 बनाने के लिए मैं एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर लगा दूं? बात तो वही है ना, क्योंकि 30/100 का मतलब क्या है, जीरो से जीरो कैंसिल, 3/10 ही तो आया। ठीक है, तो आप 0 0 लगा देना। क्यों? अब बच्चे पूछेंगे, क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा हमें 0 लगानी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या करना है, या 100 थी इसलिए 0 लगाई, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं थी। ठीक है, नाउ प्लस 3 होल 4/100 एज इट इज। अब मैंने होल टर्म्स वाला नंबर एक साथ ले लिया, इसके साथ कुछ है ही नहीं, तो 30/100 4/100 एक साथ, क्योंकि ये 100 वाले टर्म्स थे। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 34/100। तो मैंने आपको बताया था जब प्लस में आ जाता तो क्या लिख सकते हैं, 3 होल 34/100, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया? आपने 100 बनाना था इसलिए ऊपर नीचे एक एक जीरो लगा दी, दैट्स इट, कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ बच्चों बी पार्ट कह रहा है 9 होल 5/10 7/100 प्लस 2 होल 1/10 3/100। अब तो ये इजी क्वेश्चन बन गया, आपको 10 वाले टर्म्स भी पता है, 100 वाले टर्म्स भी पता है। तो आप पहले होल नंबर एक साथ ले लो और 10th वाले एक साथ और 100 वाले एक साथ। आई होप ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 5 प्लस 1 6/10 प्लस 7/3 10/100। अब बच्चों मैंने आपको बोला था 10 से बड़ा होता है तो स्प्लिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 है ना, तो अब मैं इन दोनों को प्लस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 100 है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं इसको ये बना लूं या इसको ये बना लूं, कुछ हो सकता है? देखो मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगी तो ये 1/10 तो रहेगा, है ना। तो 11 प्लस 6/10 प्लस 1/10, क्योंकि 10 10 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब हम लाइक टर्म्स को प्लस कर देंगे, 7/10 हो जाएगा। अब प्लस आ गया तो क्या लिख देंगे, 11 होल 7/10, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बच्चों मैंने ये देखो ऊपर क्यों बनाया, बच्चे ना ऐसे लिखते हैं 11 होल 7/10, तो ये 11 के साथ लग रहा है 10, है ना, तो इसलिए थोड़ा बीच में बनाते हैं, मिडल में बनाते हैं, बीच वाली लाइन की। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आ गया? बस कुछ नहीं किया, आपने होल टर्म्स वाले नंबर एक साथ ले लिए, जैसे पहले क्वेश्चंस में किए हैं, 10th वाले नंबर एक साथ ले लिए और 100 वाले नंबर एक साथ ले लिए। ठीक है, पार्ट सी कह रहे हैं 15 होल 6/10 4/100 प्लस 14 होल 3/10 6/100। वही सेम क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स सॉरी होल टर्म्स एक साथ लेंगे, 15 प्लस 14 और 6/10 प्लस 3/10। अब तो आपको इजी लगने लग गया होगा, 4/100 प्लस 6/100। ठीक है, क्लियर है इतना? 15 प्लस 14 हो जाएगा बच्चों 29 प्लस 9/10 प्लस 10/100। बच्चों यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट वाला वही करेंगे, 29 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 9/10 प्लस 1/10। अब आप स्कूल में देख लेना कि आपको कैंसिल आउट करके कराया है, नॉर्मली 10/100 को 1/10 लिखवाया। ठीक है, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10/10। अब बच्चों 10/10 क्या हो जाएगा हमारा, वन पार्ट,
1 यूनिट हो जाएगी ना, क्योंकि एक स्केल में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 1 स्केल में कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड होता ना, 1 से लेकर 2 कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10। 1 2 से लेकर 3 कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 10 को 10 हम 1 लिखते हैं, और आप इन शॉर्ट 10 से 10 काट दो तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 29 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात बच्चों। डी पार्ट कह रहे हैं 7 होल 7/100 माइनस 4 होल 4/100, दोनों 100 में टर्म्स है, 10 में करने की नीड ही नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, 7 होल 7/100, 4 होल 4/100, ये मैं वर्टिकल मेथड यूज कर रही हूँ, आपको हॉरिजॉन्टल मेथड भी करके दिखाऊंगी भी। ठीक है, 7 में से 4 गया बच्चों 3/100 और 7 में से 4 गया 3, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक मेथड हुआ ये वर्टिकल। अब होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करेंगे बच्चों, होल टर्म सारे इकट्ठे ले लेंगे, 7 - 4 लिखेंगे, बच्चे प्लस लिख के आते हैं जो कि गलत हो जाता है। 7 - 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, 7 - 4/100, 700 - 4/100। ठीक है, उसके बाद 7 में से 4 गए बच्चों 3 प्लस 7 में से 4 गए 3/100, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस आ गए तो 3 होल 3/100। जोन सा मेथड इजी लगा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों में आंसर आपका 3 होल 3/100 ही आया है। ठीक है, नाउ बच्चों ई पार्ट में भी सेम पहले वाले पार्ट की तरह, डी पार्ट की तरह 100 वाले टर्म्स है, नीड ही नहीं है आपको 10 में कन्वर्ट करने की। ठीक है, दोनों मेथड करके दिखा देती हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो सा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले वर्टिकल कर लेते हैं, 8 होल 6/100, 5 होल 3/100, दोनों को कर देंगे माइनस, 6 में से 3 गया 3/100 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तब भी 3 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपका सेम आंसर आया है। नाउ कम्स टू द हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। तो 8 होल 6/100 माइनस 5 होल 3/100 लिखा है। ठीक है, 8 और 5 को मैं होल टर्म्स को एक साथ ले लूं, प्लस 6/100 माइनस 3/100 एक साथ ले लूं, क्योंकि ये 100 वाले हैं। 8 में से 5 जाएंगे वही 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे वही 3 बचेगा, प्लस आ गया तो 3 होल 3/100 आपका सेम आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आप हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लो या वर्टिकल मेथड से कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको पेज नंबर 56, 57 एंड 58 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने तीनों पेजेस बहुत अच्छे से कराए हैं। हाँ, पेज 56 एंड 57 में लिटिल बिट एग्जांपल्स थे। एग्जांपल्स इसलिए कराए क्योंकि जो बच्चों क्वेश्चन था पेज 58 में सारे एग्जांपल बेस्ड था। अगर मैं आपको कंसेप्ट ही ना क्लियर कराती एग्जांपल करा के, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो इसलिए एग्जांपल कराया, उसके बाद क्वेश्चन कराया। और हाँ, बाकी के पेजेस की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बाकी पार्ट्स बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सिखाया एक बियॉन्ड द पॉइंट में 1 शॉर्ट कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, है ना। तो उस पार्ट को जाके जरूर देखना, क्योंकि जो बाकी के पेजेस है सारे उस वीडियो पे बेस्ड है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो पेजेस क्लियर, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।